हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एलसीए नेवी के बारे में। हम सब एक बात तो जानते हैं कि एलसीए नेवी काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और इसे तेजस का नेवल वेरिएंट भी कहा जाता है। शुरुआत में जब इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट शुरू हुआ था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय नौसेना लिमिटेड नंबर्स में इनको खरीद सकती है, लेकिन फिर यहाँ पर उतार चढ़ाव का दौर शुरू होता है और एक समय ऐसा आता है जब इस पे ही संदेह उत्पन्न हो जाता है कि क्या वाकई भारतीय नौसेना इनको खरीदेगी या नहीं। लेकिन अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, 6 फरवरी 2023 ये वो दिन था जब भारतीय नौसेना के पायलट ने एलसीए नेवी एयरक्राफ्ट की सहायता से हमारे न्यूली कमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पे लैंड किया था। और उसके पहले 2018 में भारतीय नौसेना खुद इस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और उन्होंने कहा था कि वो एलसीए नेवी को आईएनएस विक्रांत के डेक से ऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कई डिटेल अध्ययन किए और फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि शॉर्ट टर्म के लिए वो फॉरेन मेड जेट का इस्तेमाल करेंगे जब तक कि हमारे पास ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म नहीं आ जाता। उसके पीछे की वजह ये थी कि भारतीय नौसेना का ये मानना था कि सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा और वो तेजस को मैक्सिमम पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे, जो कि सही था। और उन्होंने फिर अपना जो फोकस है वो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर यहाँ पर पूरी तरीके से केंद्रित कर दिया। लेकिन फिर अप्रैल 2023 आता है और अप्रैल 2023 को भारत के एक प्रतिष्ठित न्यूज संस्थान जिसका नाम लाइफ इज डिफेंस है, इनमें इनकी एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर वो ये कहते हैं कि भारतीय नौसेना लिमिटेड नंबर्स में जो नेवल वेरिएंट है तेजस के, इनको कंसीडर कर रही है और इनका इस्तेमाल डेडिकेटेड ट्रेनिंग मिशन में किया जाएगा। और उसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है ये टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी यूज किए जाएंगे। यहाँ पर भारतीय नौसेना के जो पायलट्स हैं उनको फ्यूचर के कॉम्बैट एसेट के लिए जो ट्रेनिंग है वो यहीं से दी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि टेडबीएफ जैसे प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए जो ट्रेनिंग का काम है वो एलसीए नेवी से ही किया जाएगा। और इसके लिए भारतीय नौसेना तकरीबन एक पूरी की पूरी जो स्क्वाड्रन है एलसीए नेवी की उसको कंसीडर कर रही है। और उसके बाद फिर कोई लेटेस्ट रिपोर्ट काफी लंबे समय तक नहीं आती और हम ये मान के चल देते हैं कि शायद ये प्रोक्योरमेंट ठंडे बस्ते में चला गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सितंबर 2024 यानी इसी महीने डीआरडीओ चीफ ने भी ये चीज एक्सेप्ट करी है कि डीआरडीओ एक पूरी की पूरी जो स्क्वाड्रन है एलसीए नेवी की ये पुश कर रहा है भारतीय नौसेना के सामने। हालांकि नंबर्स जो है वो 8 से 10 बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि पूरी स्क्वाड्रन होगी जो नेवी के सामने पुश की जा रही है और ट्रेनिंग मिशन में इनका इस्तेमाल किए जाने की बात की गई है। हालांकि भारतीय नौसेना टेडबीएफ चाहती है, लेकिन उनका जो ध्यान है वो एलसीए नेवी पर भी केंद्रित हुआ है। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर एलसीए नेवी को भारतीय नौसेना में इंडक्ट कर लिया जाता है तो जो एयरक्राफ्ट है होता है इसमें ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट यानी टेस्ट टीम और फ्रंटलाइन फ्लायर्स के बीच में जो गैप है उसको ये फिल कर सकता है और ये ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सक्षम है। जो नेवल एविएशन पायलट्स हैं उनको ये प्लेटफॉर्म समझने में काफ़ी मदद करेगा और भविष्य में जब इंडिजिनस प्लेटफॉर्म आएंगे तो पहले से उससे पूरी तरीके से वो परिचित होने वाले हैं, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा टेडबीएफ। टेडबीएफ का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें जितना अध्ययन का कार्य है वो एलसीए नेवी की सहायता से ही किया जा रहा है। हालांकि इस समय भारतीय नौसेना हॉक ट्रेनर्स को ऑपरेट करती है, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय नौसेना की ये जो हॉक ट्रेनर है ये एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पे ऑपरेट नहीं कर सकते और यही चीज एलसीए नेवी को अलग बनाती है। अगर भारतीय नौसेना एलसीए नेवी को ले लेती है तो फिर रियल वर्ल्ड में उनके जो पायलट हैं उन्हें अपने विंग्स को स्ट्रेच करने का एक बड़ा मौका मिलेगा, जहां पर भारतीय नौसेना इनके ट्रेनर वेरिएंट के साथ जो स्टोबार ऑपरेशन है उसमें जो पायलट के ट्रेनिंग बैच हैं उसको ट्रेन कर सकती है। और ऐसे में ये ट्रेनिंग जो अभी हम विदेशों में करते हैं ये काम हम भारत में भी कर पाएंगे, इसकी पूरी गुंजाइश बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एलसीए नेवी के साथ बड़े बेनिफिट को लेकर आएंगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना के इंटरेस्ट के जागने का एक और कारण है वो ये है कि भारतीय नौसेना के पास अब 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं। और आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत ने हाल ही में भारतीय नौसेना के वेस्टर्न फ्लीट को ज्वाइन कर लिया है, जहां पर आईएनएस विक्रमादित्य उसको स्वागत करने के लिए आया था। लेकिन अब समस्या ये है कि आज खुशखबरी तो हमारे पास है कि 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हो गए, लेकिन हमारे पास एयरक्राफ्ट की कमी बनी हुई है। हमारे पास इस समय 40 की संख्या में MiG-29K और KUB फाइटर्स हैं मिला करके। और ऐसे में अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की तो प्रत्येक एयरक्राफ्ट कैरियर में हमें 20 से 25 एयरक्राफ्ट मिलेंगे, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी रेट इस संख्या को और भी ज़्यादा गिरा देगी। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय नौसेना को अपने जो शोर बेस्ड स्क्वाड्रन है वहाँ पे जो MiG-29K ऑपरेशनल है उन्हें आईएनएस विक्रांत पे मूव करना पड़ेगा। और ऐसे में जो शोर बेस्ड स्क्वाड्रन है वहाँ पर एयरक्राफ्ट की कमी बन जाएगी और इस कमी को पूरा करने के लिए एलसीए नेवी जो है ये एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी को ऑफर करेगा, जो ना सिर्फ जो शोर बेस्ड स्क्वाड्रन है वहाँ पर ज्वाइन करके इसको कह सकते हैं संख्या को बढ़ाएगा, बल्कि जो फाइटर जेट रिक्वायरमेंट है उसको सप्लीमेंट भी ये जरूर करेगा।
एलसीए तेजस भले ही मैक्सिमम पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट के डेक से ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन ये मैक्सिमम पेलोड के साथ जो शोर बेस्ड फैसिलिटी है वहां से टेक ऑफ कर सकता है और मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। हालांकि ये 2 डर्बी मिसाइल और 2 R-73 मिसाइल के साथ जो एनिस विक्रांत की लिफ्ट है उस पर भी फिट बैठता है और ये ऑपरेट कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम पेलोड से अगर हमें इन्हें ऑपरेट करना है तो फिर ये शोर बेस्ड फैसिलिटी से आराम से कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम इनके प्रोटोटाइप्स की बात करें तो इस समय 2 प्रोटोटाइप हैं जो उड़ान भरने लायक हैं और एक तीसरा है जिस पे डेवलपमेंट चल रहा है। पहला प्रोटोटाइप है NP-1 जिसको हम KHN-3001 के नाम से जानते हैं। ये पहला LCA नेवी का प्रोटोटाइप है जो कि ट्विन सीटर वेरिएंट है और इसका डेवलपमेंट 2003 में शुरू हुआ था और इसने अपनी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2012 को पूरी की थी। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हमें तब मिलता है जब हमारे ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये बेसिकली पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर से जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट है इसको पार कर लेते हैं। जी हाँ, ये जो पहला एयरक्राफ्ट बन जाता है भारत का जो कि कैरियर कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो है उसको पूरा कर लेता है और इसमें ये गोवा में 20 दिसंबर 2014 को अपनी जो उड़ान है इसको भरता है। उसके बाद जो दूसरा प्रोटोटाइप है ये NP-2 है जिसको हम KHN-3002 के नाम से जानते हैं। ये सेकंड प्रोटोटाइप है जो बेसिकली एक सिंगल सीटर वेरिएंट है और इसने अपनी जो पहली उड़ान है ये 7 फरवरी 2015 को पूरी की थी। थर्ड प्रोटोटाइप जिसको हम NP-5 के नाम से जानते हैं वो इस समय अंडर डेवलपमेंट है। भारतीय नौसेना का जो नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस है वो इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है। शुरुआत में उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन टेडवियर्स प्रोग्राम की प्रोग्रेस को देखते हुए वे अब इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले भी ये क्लियर कर दिया है कि जो फैब्रिकेशन है NP-5 ट्रेनर वेरिएंट का ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर NP-1 और NP-2 से हमें जो भी लर्निंग मिली है उसका इस्तेमाल करके ये जो ट्रेनर वेरिएंट है ये बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि NP-1 और NP-2 बेसिकली एयरफोर्स वेरिएंट है जिन्हें नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन जो NP-5 है इसे स्पेशली भारतीय नौसेना की डिज़ाइन को ध्यान में रख करके बनाया गया है और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं जो NP-1 और NP-2 में बेसिकली नहीं थी और इसीलिए ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की थी उसमें बात करें तो HAL ने इन्फॉर्म किया था कि वो जो LCA नेवी एयरक्राफ्ट है या NP-5 जो है इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और जो इंजन ग्राउंड रन टेस्ट था वो 16 जनवरी 2023 को पूरा किए जाने की बात की गई थी। इसके बाद 18 अगस्त 2023 आता है जहां पर NP-5 जो होता है ये जो प्रोटोटाइप होता है इसने अपनी पहली उड़ान को भी पूरा कर लिया था और ये तकरीबन 57 मिनट तक एयरबॉर्न था जहां पर सारे पैरामीटर्स इसने पूरे कर लिए थे। और अब इंतज़ार है भारतीय नौसेना से मिलने वाले ऑर्डर्स का और आशा करते हैं कि एक पूरी की पूरी जो स्क्वाड्रन है ये ऑर्डर की जाएगी। तो आपको बता दें कि इस समय हमें इसी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा कि कब ये खुशखबरी हमें सुनने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।